लास्ट ईयर मैंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है द मिस्ट्री होटल नॉर्थ पोल। मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे मेरे से, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बुक थी। मैंने इंग्लिश सॉन्ग्स या फिर इंग्लिश मूवीज से इंग्लिश नहीं सीखी। मेरे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जिसके अंदर लोग इंग्लिश बोलते हो। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनको इंग्लिश पसंद हो। तो फिर मैंने इंग्लिश कहाँ से सीखी? लेट मी टेल यू ऑल हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश। English is really important because it is a global language and people use it everywhere for business, education and travel. So the most important thing for spoken English or speaking English fluently is surrounding. एक perfect environment जहाँ पे English बोलने का सही माहौल हो। मैंने English songs या फिर English movies से English नहीं सीखी। तो फिर मैंने English कहाँ से सीखी? Let me tell you all how did I learn English. मेरे पास एक ऐसा environment नहीं था जिसके अंदर लोग इंग्लिश बोलते हो। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे जिनको इंग्लिश पसंद हो। पर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपके पास एक अच्छा environment होना चाहिए जिसके अंदर लोगों को इंग्लिश पसंद हो, इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होए। हेलो एवरीवन, आई एम अनाया जैन। एज अ 5th grader who studies in VGS Venkateshwar Global School, Rohini is going to share her journey of her skills of speaking English. जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, मेरी मैम ने मुझे कंपटीशन में लेने का सोचा। मैम श्योर नहीं थी कि shall she take me for the competition or not. So she told my mother to make a video of me narrating a folk tale. मेरी मम्मी ने फिर मुझे लाइन्स याद करवाना स्टार्ट कर दिया, पर मुझे कंटेंट ही नहीं समझ आया, तो फिर मैं लाइन्स कैसे याद कर पाती। जब मेरे पापा वीडियो बना रहे थे, आई वॉज हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई वॉज फॉरगेटिंग माई लाइन्स। देन माई फादर वॉज होल्डिंग द स्क्रिप्ट एंड माई मदर वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड आई वॉज रीडिंग द लाइन्स। जब मैम को वीडियो भेजी, मैम को पता चल गया कि मैं लाइन्स देख कर बोली है, तो फिर मैम ने मुझे कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में नहीं लिया। मैं केयरलेस बन गई और मैंने एक हैबिट बना ली हिंदी में सबसे कम्युनिकेट करने की। घर पर, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ मैं हिंदी में ही बोलती। इसकी वजह से मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स आने लगे। मैं टॉपर से एवरेज स्टूडेंट बन गई। फिर मुझे लगा कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। दिस एक्सपीरियंस वॉज एम्बैरेसिंग एंड disheartening. I realized that my poor English skills were holding me back from effectively communicating my ideas and showing my knowledge. मेरे स्कूल में एक फॉरेन ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई थी। मेरे टीचर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आप नहीं जा सकते, only because of lack of knowledge in English. I promised to my teacher that I will improve myself to speak in English. I got help from my friends. फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। फिर मम्मी ने मेरी इंग्लिश क्लासेस लगवा दी। When it was my first class, ma'am told us, if you want to improve your English, you should communicate in English. I also started communicating in English. Like in the house, I would say to my mother, please give me food, I am hungry. मैं full sentences में भी बोलने लगी। पर one day, कुछ लोग मेरे पास आए और बोलते मुझे कि तू फॉरेनर है क्या जो पूरे टाइम इंग्लिश ही बोलती रहती है। मुझे पता था कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे और डिमोटिवेट करेंगे, पर उन्होंने जो बोला उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट करा। आई इग्नोर्ड और मैं आगे बढ़ गई। फिर मैंने न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा और मुझे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। एंड पीटीएम में मेरी इंग्लिश टीचर मेरी प्रेज करने लगी। ये सब ज़रूरी था क्योंकि मैं देख पा रही थी मेरी इंग्लिश कहाँ से कहाँ हो चुकी थी। Despite the challenges I have committed to overcome and becoming proficient in English. Education is not preparation for life. Education is life itself. मेरी स्कूल टीचर मुझसे इम्प्रेस होकर उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की। उस बुक को लेकर मैं काफ़ी खुश हुई और धीरे धीरे मैं बुक फेयर्स के अंदर इंग्लिश रीडिंग बुक्स लेना स्टार्ट कर दिया। मेरी स्कूल टीचर मुझसे इम्प्रेस होकर उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा और मैं काफ़ी खुश हुई। धीरे धीरे मैं बुक फेयर्स में बुक्स खरीदने लगी और मैंने एक हैबिट बना ली इंग्लिश रीडिंग बुक्स रीड करने की।
इसकी वजह से मुझे रोज रोज न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स पता चले और उसके मैं मीनिंग्स ढूंढती गूगल पे। इंग्लिश क्लासेस करने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और एग्ज़ाम्स में जब भी कोई स्टोरीज या फिर लेटर्स लिखने होते मैं वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करती, जिससे मैम कभी कभार मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स देती थी। फिर मैम ने मुझे स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करा। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम I participated in debate, speech, storytelling and story writing competitions. Last year मैंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है द मिस्ट्री होटल नॉर्थ पोल। मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे मेरे से क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बुक थी। इस ईयर मैंने एक और बुक लिखी क्योंकि मैं इंस्पायर हो गई थी और मेरा और मोटिवेशन लेवल बढ़ गया। लास्ट ईयर जो मैंने बुक लिखी है द मिस्ट्री होटल नॉर्थ पोल, ये सब 8 फ्रेंड्स के बारे में है जिनके साथ मिस्ट्री हुई है एक होटल के अंदर। इस ईयर जो मैंने बुक लिखी है ब्रदर सिस्टर आर द बेस्ट, ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिखी है। सब काफ़ी खुश है क्योंकि मैंने उनका नाम जो रोशन करा है। लर्निंग इंग्लिश कैन ओपन मैनी डोर्स एंड कैन प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ बेनिफिट्स, वेदर इट्स फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, एजुकेशन or simply personal growth. Learning English is a smart choice. English is a key that can unlock a brilliant future. Thank you all. क्या आपको डर है कि आप इंग्लिश ना आने की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाएंगे? इसको आप बदल सकते हो और ये करना बहुत आसान है। डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। ये ऐप आपको एक जगह देगा जहां आप बिना डरे, बिना किसी की शर्म करे इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करके अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं। डाउनलोड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे।